आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। ओवरऑल मैथ में आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। एक रनर है जो कंप्लीट करता है 40 किलोमीटर की रेस है, 3 घंटे में कंप्लीट करता है। ठीक है। और उसने स्पीड क्या करी, हर एक क्वार्टर के बाद। क्वार्टर का मतलब हो गया आपका कि मान लो अगर 4 यूनिट की बात हो रही है तो 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 4 यूनिट। 1/4 को क्वार्टर बोलते हैं। तो 4 में से एक पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा, चौथा। तो इसने बोला हर एक क्वार्टर पे, ठीक है, ईच क्वार्टर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि अगर ये डिस्टेंस है 4 टोटल, तो पहले डिस्टेंस पे जो स्पीड है और सेकंड पे और थर्ड पे फोर्थ पे स्पीड दे रखी है। ये जो स्पीड का रेशियो है ना, वो 2:3:4:5 है। तो बताओ कितने टाइम में उसने अपना लास्ट क्वार्टर रेस का कंप्लीट किया। बहुत ही आसान है। आपने बोला कि एक काम करते हैं, हमें दे रखा है, टाइम दे रखा है 3 आवर्स टोटल। आपने बोला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं टाइम का रेशियो लेता हूं, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ठीक है, मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी ये 30 आ गया, यहां पे 20 आ गया, यहां पे करोगे तो 15 आ गया, और यहां पे करोगे, इसको काटोगे तो 12। तो 12 यानी ये 15 था, ये 20 था, और ये 30 था। मैंने क्या किया, टाइम का रेशियो लिया। तो मेरा जो टोटल टाइम आया वो आया 30 + 20 50 और 77, यानी 77 यूनिट आ गया मेरा टाइम। और रियल में कितना दे रखा है, 3 आवर्स। और आपसे पूछा क्या है कि लास्ट वाले क्वार्टर का टाइम, यानी 12 यूनिट की वैल्यू। तो 12 यूनिट की वैल्यू आपसे आंसर पूछी है, तो 12 × 3 × 60, मिनट में कर रहा हूं, सारे ऑप्शन मिनट में, डिवाइडेड बाय 71। ये आपका क्वेश्चन था। इसका आंसर अगर हम निकालेंगे तो 216 लिख देता हूं इसको, 12×36, ठीक है, 260 डिवाइडेड बाय 77। 77 को यहां से निकालते हैं, 2 से चला गया तो 154, 154 और 46 और 6 50, 262, 620, 7 सत्तू 8 7 9 63, 620, 28 पॉइंट समथिंग जाएगा, 28 पॉइंट समथिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक कल एग्जाम हुआ है, यूपीएससी ने कंडक्ट कराया था। ईपीएफओ और एपीएफओ, उनका उनके क्वेश्चंस हैं। सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डाल दिए सारे। ठीक है। और अगर हम बात करें सीएचएसएल की, सीएचएसएल में 2 ही क्वेश्चन टफ आए थे और वो मैंने उसी दिन करा दिए थे, आप देख सकते हैं उसकी शॉर्ट वीडियो। ठीक है। एक डाइस थ्रो करी 2 बार। द नंबर ऑफ वे दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन द फर्स्ट थ्रो इज लेस देन दैट ऑन द सेकंड थ्रो। मतलब कितने तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो पहली थ्रो है ना, उसमें नॉट लेस देन होना चाहिए सेकंड वाली थ्रो से। यानी कि मान लो सबसे पहले आपने थ्रो किया, आपका 6 आ गया, तो पहली थ्रो है ये, पहली मतलब फर्स्ट वाली डाइस में 6 आ गया, तो दूसरे वाले में 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1। यानी आप ये कह रहे हो द नंबर ऑफ वेज दैट द नंबर अपियरिंग ऑन द फर्स्ट थ्रो, पहली वाली जो डाइस है उस पे, वो कम, नॉट लेस देन, छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा हो सकता है। तो अगर मान लो 6 आ गए तब भी ट्रू है, एक 6 5 आ गया तब भी ट्रू है, 6 4 आ गया तब भी ट्रू है। यानी कि इसकी 6 पॉसिबिलिटी है। अगर मान लो इस पे 5 आ गया होता तो 5 4 3 2 1, यानी इसकी 5 है। फिर आप बोलोगे 4 आएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो जैसे ही आपने बोला 1 से लेके 6 तक जोड़ना है, मतलब इन सबको जोड़ना है टोटल। तो जब हमको जोड़ने को बोलते हैं कि 1 से लेके n तक जोड़ना है, मतलब 1 से लेके 6 तक, तो मैं क्या करता हूं, n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 21 आ गया। यानी फिर से देखो, आपने बोला पहले वाले थ्रो में अगर 6 है, तो दूसरे वाले में 6 के साथ 5 भी आ सकता है, 6 के साथ 6 भी आ सकता है, 6 के साथ 4 भी आ सकता है, 6 के साथ 3 भी आ सकता है, 6 के साथ 2 भी आ सकता है,
6 के साथ 1 भी आ सकता है, मतलब सारी पॉसिबिलिटी है। मैंने 6 की 6 ले ली। अब अगर 5 आ गया तो 6 नहीं आ सकता इधर, लेकिन पांचों आ सकते हैं। तो ये सारे नंबर, इन सबको जोड़ना है। तो आपने भाई इन सबको जोड़ा तो 21 आंसर है। ठीक है। इसने बोला हमारे पास बहुत सारे कॉइन्स हैं, इफ देयर आर इनफ कॉइन्स, और 1 रुपए के हैं, 2 रुपए के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं, तो कितने तरीके से आप 10 रुपए पे कर सकते हो? कितने तरीके से आप 10 रुपए पे कर सकते हो? मान लो 1 रुपए के सिक्के हैं ये, ठीक है, ये 2 रुपए के हैं, ये 5 रुपए के हैं। पहला तरीका, ठीक है, आपने बोला पहला, मान लो 10 के 10 सिक्के इसी के हैं, डन। मान लो 9 सिक्के इसके हैं, अगर 9 सिक्के इसके ले गए नहीं बन पाएगा। पहला तरीका ही हो गया, ये फर्स्ट है, ठीक है। फिर आपने बोला 8 सिक्के इसके हैं और 1 सिक्का इसका है, 8 और 2 10, मतलब 8 रुपए इससे आ गए और 2 इससे आ गए। आपने बोला ठीक है ये बन जाएगा। 7 सिक्के इसके हैं तो भी नहीं बन पाएगा। 7 सिक्के होंगे तो 3 कैसे बनाओगे? 2 और 5 कैसे नहीं बनेगा, ठीक है। फिर आपने बोला 6 है तो 2 और 2, ठीक है। आपने बोला ठीक है ये भी ठीक है। आपने बोला 5, तो 5 के बाद ये वाला 5 हो सकता है, ये भी ठीक है। 4, 4 के बाद यहाँ पे 2 2 2 ले लो, ये भी ठीक है। मतलब 3 सिक्के ले लूंगा 2 वाले, और एक एक के 4 सिक्के ले लूंगा, 3 सिक्के ले लूंगा ये वाले। अब आपने बोला यहाँ पे 3 है, अब 7 बनाना है, तो एक ये ले लो और एक ये ले लो, ये भी ठीक है। कितने हो चुके? एक हो चुका, 2 3 4 5 6 हो चुके। आपने बोला 2 लगा लो यहाँ पे। अगर ये 2 है तो आप बोलोगे 8 है ना, तो इसके ये ले लो। तो आपने बोला ठीक है ये भी ठीक है। अगर यहाँ पे 1 है मान लो, अगर यहाँ पे 1 है तो 2 और 2 और यहाँ पे 5, ये भी ठीक है, क्योंकि ये भी 10 रुपए बनाने हैं, मैनुअली करना है, ठीक है। मान लो अगर मैंने इसके सिर्फ 0 ले लिए तो हो सकता है कि 2 2 2 2 2, ये भी ठीक है। अगर मान लो एक बार फिर से 0 ले लिए, 5 5 के 2 ले लो, ये भी ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तरीके। और कोई तरीका हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब आपके पास 10 तरीके हैं कि या तो 1 रुपए के 10 सिक्के दे दो, 1 रुपए के 8 सिक्के और 2 का 1, 1 रुपए का कोई भी सिक्का मत दो, 2 के कोई भी मत दो, 5 के 2 सिक्के दे दो, ठीक है। 2 रुपए के सीधे 5 सिक्के दे सकते हो, तब भी 10 रुपए दे दोगे। 5 रुपए का 1 सिक्का दे सकते हो, 2 रुपए के 2 सिक्के दे सकते हो, और 1 का ये, तो 5 और 4 9 और 1 10, मतलब मुझे 10 बनाना है, तो 10 तरीके। आई होप मैंने कोई मिस ना किया हो, मेरे हिसाब से नहीं किया। सवाल, एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्कूल है, सॉरी स्टूडेंट नहीं, स्कूल है जिसके अंदर 100 बच्चे हैं। हर एक बच्चा क्रिकेट खेलता है या फुटबॉल खेलता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कोई भी गेम नहीं खेलेगा, सारे बच्चे कुछ ना कुछ खेलते हैं, ठीक है। आपके साथ तो कोई नहीं खेल रहा, इस चीज का ध्यान रखना। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं वो डबल है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल। वेन डायग्राम का क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, ऐसे करके बना लो। मान लो ये क्रिकेट वाले हैं, ये पूरा क्रिकेट है, ठीक है, ये डबल है इसका, हरे वाले का डबल है, ये फुटबॉल है, ठीक है, यहां तक पढ़ लिया। ऑल्सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली क्रिकेट, यानी ओनली क्रिकेट का मतलब है ये वाला, ये वाला। आपने बोला ये वाला ओनली क्रिकेट, तो जो ओनली क्रिकेट वाले हैं वो 3 टाइम्स है ओनली फुटबॉल से, यानी ओनली फुटबॉल अगर ये y है तो ये 3y है, ठीक है। अब इसने बोला था नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल कितने हैं, यानी कि आप मान लो कि ये है मेरा z। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पूरे का यानी 3y प्लस जेड और y प्लस जेड का रेशियो 2/1 है। इसने बोला ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट इज डबल, तो क्रिकेट टोटल कितने खेल रहे हैं? 3y प्लस जेड, ये मैंने लेट किया था, लेट 3y प्लस जेड, और ये तो इसको इधर ले जाते हैं, 3y प्लस जेड इक्वल्स टू 2y प्लस 2z, तो y बराबर z, तो y बराबर z, यानी आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे भी y आ जाएगा, तो y ये 3y 4y 5y, यानी 5y की वैल्यू है 100
क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं आएगा, लिखा हुआ है ना, तब कुछ ना कुछ खेलेंगे, बाहर कुछ नहीं आएगा। तो 5y की वैल्यू 100, तो y की वैल्यू 20, यही पूछा हुआ है। नेक्स्ट, एक आदमी 10 पेन खरीदता है और 8 पेंसिल खरीदता है 200 रुपए की, और हर एक पेन का प्राइस सेम है। मान लो p रुपए का पेन है, या फिर आप मान लो x रुपए का पेन है और y रुपए की पेंसिल है, ठीक है। तो 10 पेन और 8 पेंसिल खरीदता हूं मैं 200 रुपए से। उसने बोला कि अगर 5 पेन और 24 पेंसिल खरीदता सेम पैसों से, यानी 5 पेन और 24 पेंसिल खरीदता सेम पैसों से, तो बताओ पेन का मतलब p की वैल्यू पूछ रहा है, p की मतलब x की वैल्यू क्या आएगी। तो आपने बोला एक काम करते हैं, इन दोनों को इक्वेट करो, इधर भेज दो। तो 5x बराबर 16y, यानी x और y का रेशियो मिल गया 5/16। अब किसी एक में पुट कर दो, यानी 200 बराबर 10 इंटू 5, नहीं x की वैल्यू उल्टा लिख दिया ना, उल्टा लिख दिया, x/y 16/5। अब ठीक है, तो किसी एक में पुट कर रहा हूं, 10 इंटू 16, 10 इंटू 16 प्लस 8 इंटू 5, तो ये 160 आ गया, और ये 40, यानी 200 बराबर 200, यानी जो वैल्यू लिखी है वही है, यानी x की वैल्यू 16 लिखी है तो 16 ही है, और y की वैल्यू अगर 5 लिखी है तो 5 ही है। तो आपसे 16 की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू। बहुत सिंपल था ये वाला क्वेश्चन। एक डेजर्ट है और x एंड y आर द टू स्पॉट, 100 किलोमीटर की दूरी है x और y में, 100 किलोमीटर उस तरीके, ठीक है। और एट पॉइंट x दो पिलर है, यहां पर दो पिलर खड़े हुए हैं, ब्लैक और व्हाइट। एक ये रहा ब्लैक और व्हाइट, मान लो दो पिलर है यहाँ पे, ठीक है। और इसने बोला कि व्हाइट पिलर जो है ना वो हर 180 मीटर बाद है, और ब्लैक पिलर है वो हर 350 मीटर बाद है। मतलब ब्लैक पिलर लगे हुए हैं यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर हर 180 के बाद व्हाइट पिलर लगा हुआ है, और हर 350 के बाद ब्लैक पिलर लगा हुआ है। तो कितने टाइम ऐसा होगा, हाउ मेनी टाइम्स कैन फाइंड, जब ब्लैक और व्हाइट पिलर साथ में होंगे इस बीच, एक्स और वाई के बीच। तो आपने बोला हर कोई एक आ रहा है हर 180 के बाद, और एक आ रहा है हर 350 के बाद, तो मैं एलसीएम ले लेता हूं। तो आपने बोला ले लो 9, 2 इंटू 5, 9 दूनी 18, और यहां पर लिख लो 2, ठीक है। और 7 इंटू 5, 5 इंटू 2, ऐसे लिख लो। तो आपने बोला 9 लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं, 25 लिख लेते हैं, और 7 लिख लेते हैं, 63 और 100, 6300 मीटर। यानी हर 6300 मीटर बाद दो पिलर है, हर 6300 बाद दो पिलर है। और ये पूरा है कितना, आपने बोला देयरफॉर 100 इंटू 1000 मीटर डिवाइडेड बाय, अगर आप 6300 मीटर कर देते हो तो आपको पता चल जाएंगे कितने होंगे। तो 2 0 से 2 0, अगर मैं इसको पहले वाले को भी शामिल करूंगा तो आंसर बदल जाएगा। अगर मैं बता रहा हूं कि यहां से शुरू किया और रास्ते में कितने पड़े, तो मुझे सीधा इतना करना है, वरना +1 आएगा। तो आप इसको कर दो, आपने बोला 1 2 3 63, 63 1 63, तो 37, 37 370, और 5 15 पॉइंट समथिंग, यानी 15 आंसर है। अब कई लोग हो सकता है इसमें 16 भी मार्क करके आए हो, 16 तब होगा अगर मैं पहला भी काउंट कर रहा हूं। वैसे इसने बोला ना कि बताओ कितने टाइम्स हमें ब्लैक और व्हाइट टुगेदर मिलेंगे वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम एक्स से यहां, तो रास्ते में, ठीक है। अगर मैं इसको भी काउंट कर लूंगा तो 16 आंसर आएगा, ठीक है। पानी पी लूं, ये वाला क्वेश्चन करिए। एक वाटर टैंक है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, जिसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, और बेस जो है वो स्क्वायर दे रखा है। यानी आप कह सकते हो कि एक ऐसे करके क्यूबॉइड है, जिसमें ये तो दे रखा है स्क्वायर 2 इंटू 2 का, और हाइट ऐसे दे रखी है, ये हाइट है मान लो,
या फिर आप ऐसे समझ लो कि मतलब इस तरफ को देख रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसे समझ लो, ये समझ लो कि जैसे ये जो है ना बेस, ये बेस स्क्वायर है मान लो 2 × 2, और ये जो हाइट है इसको मान लेते हैं हम 1.1, ठीक है। अब पानी इसमें से निकाल के एक लॉन्ग पाइप में डाला जा रहा है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब रेडियस दे रखी है, यानी एक सिलेंडर है। तो इससे बोल रहा है कि लेंथ बताओ, मतलब टोटल हाइट बतानी है मुझे इसकी, ठीक है। वॉल्यूम इक्वेट करना है। वॉल्यूम इक्वेट कैसे करोगे, इसका आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और ठीक है किलोमीटर में बतानी है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो डेसिमल का कोई रोल ही नहीं है, 12 13 14 15 हमें डेसिमल मतलब चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ऐसे लिखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 2 × 2 × 1.1, कोई बात नहीं मीटर में है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, πr²h, πr², आर की वैल्यू कितनी है 1 1 लिख दो, और हाइट मतलब वही पूछी हुई है लेंथ। तो आपने बोला इस पॉइंट हटा दो, इससे डेसिमल से मतलब नहीं है मुझे ना, इससे भी मतलब नहीं है, आप सीधा 22 से 22 काट दो, 7 दूनी 14। और डेसिमल को हम बाद में टेक केयर भी करते, तब करते जब मुझे कुछ दिखता कि डेसिमल में कुछ है। डेसिमल में मतलब अगर मेरा आंसर होता ऑप्शन में 1.4 140 14 1400 ऐसे होता ना, तब मैं करता, मुझे जरूरत ही नहीं है, सीधा हो गया। सपोज करो एक्स और वाई डिस्टिंक्ट वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल है, और ये सब वैल्यू ले सकते हैं। बताओ प्रोबेबिलिटी कि ये एक्सप्रेशन जो है वो इवन होगा। तीन केस ले लेते हैं, केस 1 एक्स और वाई इवन ले लो, तो अगर एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई लोगे तो इवन प्लस इवन प्लस इवन, तो ये इवन आ गया। केस 1 ठीक है, ट्रू हो गया, मतलब ये तो हुआ है। केस 2 ले लो, एक्स और वाई दोनों ऑड ले लो, तो ऑड, एक्स ऑड है, ऑड, और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखो जैसे मान लो आपने 3 ले लिया, तो 3 और 3 3 3 9, फिर से ऑड ही आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड, तो ऑड और ऑड इवन, फिर से ये ऑड आ गया। केस 3 भी ले लेना है, ये वाला नहीं आया, केस 3 एक ऑड ले लो और एक इवन ले लो, एक ऑड ले लो और एक इवन ले लो, ठीक है। तो एक ऑड आ गया, एक इवन आ गया, ऑड इंटू इवन को मल्टीप्लाई कर रहे हो जब आप, तो भी इवन आ रहा है। तो आपने बोला कोई भी एग्जांपल लेके देख रहा हूं मैं, 2 × 3 मान लो, यानी कि इवन एक्स वाई, तो आपने बोला इवन इवन, और यहां पे फिर से ऑड। तो आपने देखा कि 3 केसेस हैं, 3 में से एक ही बार इवन आ रहा है, तो 1/3 प्रोबेबिलिटी है। टोटल आउटकम कितने हैं, 3। फेवरेबल जो कि इवन मुझे चाहिए वो है 1/3, खत्म। लेंथ ऑफ द रेडियस दैट पासिस थ्रू द पॉइंट इतना इतना इतना। कोऑर्डिनेट इस तरीके से आपने बोल दिया, एक पॉइंट तो ये रहा, मान लो ये पॉइंट है, एक है 20, मान लो ये है 20 और एक है 03, तो ये आपका एक डायग्राम बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल है। और मुझे चाहिए एक ऐसा, मतलब इसने बोला ना कि बताओ एक सर्कल है जो तीनों पॉइंट से पास होके जा रहा है, मान लो ऐसे करके जा रहा है, तो आपने बोला अगर ऐसी बात है, अगर ये बात है कि इन तीनों पॉइंट से पास होके जा रहा है, ठीक है, तो एंगल इन सेमी सर्कल ये रेड वो हो गया। तो अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल दूं, यानी 0 0 और इसके मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट कितना आएगा, 1 और 3/2, 1 और 3/2 आ रहा है, मतलब कि अगर मुझे मिड पॉइंट निकालना है इसका, तो 0 + 2/2 यानी कि 1, और 3 + 0/2 यानी कि 3/2, यानी आपको डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट में, यही रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है। तो आपने बोला 0 0 और 1 और 3/2 में, तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, 3/2 में, तो डिस्टेंस निकलता है √1 का स्क्वायर और 9/4, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये पूरा अंडर रूट में है, तो √13/2,
तो √13/2 ये वाला आंसर। नेक्स्ट, 8 डिजिट का नंबर है जो 88 से डिविजिबल है, 88 से डिविजिबल है 789459XY। 88 का मतलब है 8 और 11 दोनों से डिविजिबल है। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? आपने बोला 16 5 21 प्लस एक्स, 21 प्लस एक्स एक क्लस्टर है, 18 और 4 8 और 4 12, 12 9 21 प्लस वाई, और एक क्लस्टर है 21 प्लस वाई का। एक क्लस्टर में से दूसरा क्लस्टर माइनस किया तो आपको तुरंत पता चल गया कि x माइनस वाई की वैल्यू 0, यानी x बराबर y होने चाहिए। तो दो ऑप्शन तो यूं ही एलिमिनेट हो गए, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब मेरे पास बस ये रह गया कि या तो मैं 922 को देख लूं 8 से कट रहा है या नहीं कट रहा, या मैं 944 को देख लूं 8 से कट रहा है या नहीं कट रहा। इसको काटूंगा 8 से नहीं कटेगा, यानी ये भी आंसर नहीं है 944 वाला, क्योंकि सीधा काटोगे तो 8 144 बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर है डी 4 और 4। ठीक है, बहुत ही आसान। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? ऑप्शन है 2 और क्वेश्चन है 2 की पावर 2 की पावर 100। अगर मैं इसकी बात करूं 2 की पावर 100 ले रहे हो अगर आप, ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू समथिंग। तो मैं कह सकता हूं कि ये पूरा पोर्शन 4 का मल्टीपल है। तो अगर 2 की पावर 4 का कोई भी मल्टीपल है तो मैं कह सकता हूं 2 की पावर 4 की जो यूनिट डिजिट होगी वही होगी। तो 2 की पावर 4 की यूनिट डिजिट कितनी होती है? 4 तक 16, 6 यूनिट डिजिट 6। आई होप कि ये वाले क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, अब आपको कमेंट, ये वाले क्वेश्चन सारे बढ़िया। अगर आप चाहते हो कि जो CHSL का पेपर हुआ था, वैसे उसमें 2 ही क्वेश्चन थे जो थोड़े अटपटे थे या बढ़िया थे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं 30 के 30 क्वेश्चन करा दूं वो वाले भी, तो कमेंट्स में सेक्शन में बता देना। वैसे तो वो हर कोई करा देगा आपको, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और जो 2 बढ़िया क्वेश्चन आए थे उसी में मेन होता है, ठीक है, वो मैंने आपको करा दिए थे सबसे पहले। तो मेरे को नहीं लगता कि उसकी रिक्वायरमेंट, बट अगर आप बोलोगे तो मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए थैंक। और एक चीज और, स्पार्टन्स में इस टाइम पे एडमिशन खुले हुए हैं, तो जो भी 2024 को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना, मान लो किसी ने 2024 एग्जाम को टारगेट किया हुआ है तो वो ले सकता है। 2023 वाले थोड़ा सा रुकेंगे, ठीक है, प्री की 1-2 शिफ्ट हो जाए, फिर मैं सुपर 100 लॉन्च करूंगा उसके लिए 2023 मेंस के लिए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय।